इसको पकड़ कर मैं खड़ी हूँ। ये बहुत सारे हैं, गिर जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। मैं तो एकदम मस्त नहीं हूँ आज। अब मैं बताती हूँ आपके साथ मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। ट्रेन इंसिडेंट और एक्सीडेंट बताती हूँ मैं आपको मेरे साथ क्या सीन हुआ है। ये देखो, आप देख सकते हैं चोट मेरे माथे पे। अब तो ये काफ़ी सही हो गया। कल क्या हुआ, मैं अपने मदर इन लॉ को ड्रॉप करने जा रही थी ट्रेन में, और एक तो यार वो एक सिंगल बंदी, इतना सारा लगेज उनके पास और इतना हैवी लगेज, मतलब इंसान जैसा घर छोड़ के नहीं जाता उसी टाइप का उनके पास सामान था। और एक्चुअली विंटर, दिल्ली में काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो इसकी वजह से उन्होंने विंटर का सामान रखा हुआ था ज़्यादा अपने पास, जिस चक्कर में उनका सामान बहुत हैवी हो गया था, बहुत ज़्यादा भारी था। अब उनको ड्रॉप करने जा रहे थे हम, तो ट्रेन में आजकल क्या हो रहा है ना यार, इंडियन रेलवे का मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, सच कह रही हूँ मैं। मतलब इतना मेरे को हुआ ना कि मतलब मैं मरते मरते बची हूँ। व्हाट इफ़ मेरा सर ट्रेन पे जाता, मैं ऑन द स्पॉट ख़त्म थी। मतलब हमने सामान रखा और विद इन अ मिनट वो मूव करने लगी ट्रेन। सामान हम एडजस्ट भी नहीं कर पाए हैं। फिर वहाँ पे एक भैया थे और थैंक गॉड उन भैया ने बोला कि जैसे ट्रेन ना हल्के हल्के चलने मूव होने स्टार्ट हो गई, मेरे को लगा शायद मेरी आंखें चकरा रही है। कभी क्या होता है ना, सामने से दूसरी ट्रेन जा रही होती है, तुम ऑलरेडी किसी स्टिल चीज़ में हो या खड़ी हुई चीज़ में हो, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि तुम मूव कर रहे हो, वो चीज़ सामने वाली चीज़ मूव नहीं कर रही है, जबकि सामने वाली चीज़ मूव कर रही होती है। तो मेरे को लगा सेम चीज़ हो रहा है मेरे साथ, मेरी आँखें चकरा रही हैं। बट नहीं, वो मैंने बोला संदीप यार शायद ना ट्रेन मूव करने लग गई है, हमें उतरना चाहिए। फिर उन्होंने बोला हाँ चलो। फिर भैया ने बोला कि तुम लोग उतरो, ट्रेन निकल रही है, स्पीड तेज हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला तुम लोग फटाफट निकलो, मैं एडजस्ट कर लूँगा इनका सामान, आप निकलो। फिर हम जैसे निकल रहे, पहले टीटी मिला, टीटी ने बोला आप लोग उतर रहे हो, हमने बोला हाँ हम उतर रहे, आप इधर आओ फटाफट। उसके बाद एक पुलिस वाला था, वो भी फटाफट इधर आया। फिर एक और अंकल था, वो भी इधर आया। एक मैं क्या बोले, उस अंकल की वजह से मुझे चोट आई है। वो ना ठीक है, अरे तू समझा दे मुझे, फटाफट बोल दे कैसे उतरना होता है। अब मेरे को बोल रहा कूदो। एक तो ट्रेन की जल्दबाजी, मतलब इतना रश था माइंड में कि यार ट्रेन स्पीड बढ़ जाएगी, क्या करें हम, है ना। अंकल एक तो गेट से इतना मोटा पेट लेके, कितना तो गेट होता है ट्रेन का, ठीक है, उसमें पूरा उसका पेट, वो उस इंसान इतना मोटा चौड़ा था ना, वो पूरे गेट पे खड़ा हो रखा था। फिर इधर आया अंकल, अगर मैं आपके पास मेरी वीडियो पहुंचे ना भाई, आप बहुत घटिया हो, सच्ची कह रही हूँ मैं, आपकी वजह से मेरी जान चली जाती। अब आप क्या, आप तो घर जाके अपनी स्टोरी सुना रहे होंगे अपने बच्चों को, दूसरे लोगों को, कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था एक लड़की के साथ, ये वो फलाना ढिमकाना। तुम्हारे लिए तो स्टोरी बन गई थी मैं, और मैं दुनिया के लिए स्टोरी बन जाती भाई आपकी वजह से। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे उस अंकल पे ना, मिलते तो सच्ची कह रहा हूँ मैं तो गाली दे देती, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे उस अंकल पे। अभी भी मैंने बहुत गालियाँ दी है उसके बाद भी उस अंकल को, उसी की वजह से ही गिरी हूँ मैं। क्या हुआ, मेरे को कहता, उन्होंने एक चीज़ तो मुझे सही बताया, कहते कि सोचो उस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है ना, उसी डायरेक्शन में तुम्हें जंप करना है, और जंप करके वॉक करना है। वो कौन बताएगा भाई मुझे, मेरे को थोड़ी पता था। मैं जिंदगी में किसी रनिंग चीज़ से पहली बार उतरी हूँ भाई। मैं इतना रश कभी नहीं करती हूँ अपनी लाइफ में, मैं हमेशा देख दाग के उतरती हूँ चीज़ों से। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं करती कि मैं फट से भाग जाऊं, कूद जाऊं, कोई नहीं। मेरे को ऐसा लगता है मैं लेट हो जाऊंगी, पर भाई सही सलामत तो पहुंचूंगी किसी जगह पे जहां मुझे जाना होगा। तो मैं कभी जल्दबाजी करती नहीं हूँ चीज़ों में। अब पीछे से मेरे पीछे लगे, कूदो कूदो कूदो, स्पीड बढ़ जाएगी, कूदो 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 कूदो। अब तुम यार, एक तो ट्रेन जा रही है ऑलरेडी, तुम्हें लग रहा है कि ट्रेन निकल जाएगी, ऑलरेडी तुम्हारे माइंड में इतना सब कुछ चल रहा है, और कोई पीछे से बोलेगा नहीं जंप 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 जंप, तो तुम कूद ही जाओगे पता। और मेरे को सब पीछे से बोलने लगे एकदम जंप 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 जंप। अब मैं ना कूदी, और भाई मैं कूदी फैट ऐसे, जैसे वो नहीं होता, बैलेंस ही नहीं बना मेरा, फट कूदी। मतलब मैं नीचे कूदी और कूद के फट मेरा शरीर ऐसे गया ज़मीन पे। और महसाना में हूँ मैं, गुजरात में, ठीक है। गुजरात के प्लेटफॉर्म इतने, रेलवे इतने घटिया प्लेटफॉर्म है, जो रोडों पे पत्थर लगे होते हैं ना, एक मतलब एक होता है टाइल्स वाले, नहीं खैर प्लेटफॉर्म तो ऐसे ही होते हैं, पर दिल्ली के प्लेटफॉर्म्स तो इतने भयंकर नहीं है। उसमें ना सीरियसली वो हार्ड पत्थर लगे हुए थे, और उस पत्थर में मेरा सर यूं गया। मतलब मैं 1 मिनट, मान लो 1 मिनट के लिए मेरा, मतलब मैं सुन थी, मैं ऐसे हुई, मैंने ऐसा पकड़ लिया और ऐसे हो गई मैं। और वहाँ मतलब
8-10 लोग एकदम इकट्ठे हो गए जिन्होंने मेरे को उठाया, ऐसे बिठाया, मेरे को उठा रहे और सर पे च च च च च च च च लोग, वही है ना, खैर वो उनको मैं क्या ही बोल सकती हूँ, वो तो आते हैं। और उनका वो जो शोर था ना, वो मेरे सर के अंदर झन्ना आ रहा था, मतलब मेरा बुरी तरह से सर सन्न हो गया ना, बहुत बुरी तरह। मतलब मेरे को लगा मैं गई, मेरी नस फट गई जाएगी, अब मैं मर गई हूँ। मतलब भाई मौत क्या चीज़ होती है ना, इतनी करीबी से देखी है मैंने। मैं आप लोगों के साथ ही चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस था। मैं नहीं चाहती लाइफ में तुम लोग रश करो, भाई किस बात की जल्दी है, जान चली जाएगी तो क्या करोगे। और रश हमने नहीं किया था, ट्रेन हम बहुत देर से वेट कर रहे थे, ट्रेन का सब कुछ था। ट्रेन का इतना घटिया टाइमिंग है भाई, तुम 2 मिनट तो दो, तुम 2 नहीं 5 मिनट तो तुम्हें एक स्टेशन पे दे दो। 5 मिनट में क्या ही हो जाएगा, ज़िंदगी बच जाएगी भाई लोगों की स्पीड में। और ट्रेन पहले क्या होता था ना, हल्का हल्का मूव करता था, अब वो स्पीड में मूव करने लग गया है, एकदम ही चलने लग जाता है अपना। और मैं जैसी कूदी, मैं गिरी, मैं वहीं पे फट गिर गई। व्हाट इफ़ मैं मतलब होता ना कि मैं गिर रही थी, और जब हवा का जो फोर्स होता है वो उसके फोर्स से मैं ट्रेन की तरफ मेरे सर जाता तो क्या भाई, मैं ऑन द स्पॉट ख़त्म। और अभी भी व्हाट इफ़ मेरा इंटरनल चोट आ जाती तो। उसके बाद गई मैं महसाना में, उसके फटाफट पहले तो मैं बैठे, आधे घंटे हम बैठे रहे वहाँ स्टेशन पे, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। आधे घंटे तो नहीं, 15 मिनट तो लगे होंगे शायद से हमें चल के आने में। ये वो इतना दूर, इतना दिक्कत हो रही थी ना मेरे को, मैं जितना स्टेप ले रही थी उतना मेरा सर झन 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 कर रहा था सच में। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, अभी तो ये इतना हो गया ना, इतनी ज़्यादा हो गई थी और पूरा रेड। अब इसने ये स्पॉट छोड़ दिया है इतना, मतलब ब्लड क्लॉट तो नहीं हुआ, मुझे लगा हमें यही डर था कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा। उसके बाद हम आए तो सबने बोला आइस पैक वगैरह लगाना उस पर। वहाँ पर आइस पैक वगैरह कुछ अवेलेबल था नहीं भाई, जब तुम ऐसे सिचुएशन में होते हो ना, कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। बस हाँ, सबने बोला था कि पानी वानी मत पिलाना, तो मैंने पानी वानी कुछ पिया नहीं था। उसके बाद फिर गए डॉक्टर पे, एक डॉक्टर पे गए तो वो वहाँ वो था ही नहीं, जनरल फिजिशियन है, ऑर्थो वाला कोई था ही नहीं। उसके बाद फिर गए हम अभय हॉस्पिटल में, वो ऑर्थो वाला है, तो वहाँ पे उसने पहले मेरा देखा, उन्होंने बोला कैसे गिर गए, मैंने बोला ट्रेन से। फिर मैं एक्सरे कराया तो उसने बोला एक्सरे वगैरह कराना पड़ेगा। और पहले तो गुजराती में बात करते, मैंने बोला मुझे गुजराती नहीं आती है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हिंदी में बात कर लेता हूँ। फिर उन्होंने हिंदी में बात करी मुझसे। फिर उन्होंने मेरे को बोला एक्सरे कराने के लिए कि तुम्हारा इंटरनल चोट देखना पड़ेगा कि है या नहीं है, उस हिसाब से सजेस्ट करूँगा चीज़ें। तो फिर बाद में उन्होंने कराया तो मेरा इंटरनल चोट कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बोला चलो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई चोट वोट नहीं है तुम्हारी इंटरनल, ये भारी चोट है और ये तुम इस पर थोड़ा मत ये ना ठीक हो जाएगा, इस पर आइस पैक लगाना है। और मेडिसिन दी उन्होंने 5 दिन की। तो मैंने बोला मैं हल्दी वाला दूध वगैरह ले सकती हूँ, उन्होंने बोला हाँ तुम ले सकती हो बिल्कुल। फिर मैंने वो लिया। उसके बाद उन्होंने बोला 5 दिन बाद अगर 5 दिन के अंदर तुम्हें कुछ वॉमिटिंग फील होता है या कुछ चक्कर वगैरह वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी लगता है तो तुम सीधा मतलब तुम आ जाना, फिर तुम्हारा CT स्कैन वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं, अभी मैं परफेक्टली फ़ाइन हूँ। बस इस चीज़ पे जब मैं झुक रही हूँ तो पेन तो हो रहा है हल्का, और ये पता नहीं कब तक जाएगा मेरा। ये देखो दर्द तो है यार, इस पर भी ऐसा हो रखा है। ये बहुत डर गई थी मैं, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे बेचारे, वही लेके गए। वो खुद इतना ना हेल्पलेस होपलेस हो जाता है बंदा इस टाइम पे, जब उसी के किसी लव्ड वंस को लगती है चोट या उसके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो भाई बंदा होपलेस हो जाता है। फिर हमारे उनके फ्रेंड्स वगैरह वो सब आ गए थे मुझे वहाँ पे मिलने के लिए। फिर वहाँ से फिर हम ये सब करा के फिर आइस पैक वगैरह ला के फिर हम घर आए। घर आके कल मैंने पूरा रेस्ट करा, और कल मेरे साथ इंसिडेंट हुआ और आज मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सच में मुझे बहुत ज़रूरी लगा। मैं बहुत घबरा गई थी। चलो मेरे को तो जो होता वो ठीक है, पर हमारे पीछे जो लोग होते हैं उनका हमारे बाद क्या होता है सच में, मतलब उनके लिए सोच के बुरा लगता है। थैंक गॉड मैं बच गई, किसी भगवान ने मुझे बचाया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान की, उन्होंने मुझे बचा लिया। इतनी चोट से मैं बच गई हूँ। अच्छे काम करे होंगे लाइफ में, कुछ बच गई मैं, इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई मुझे। पर सीरियसली बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। और ट्रेन में प्लीज़ आप कभी भी ट्रेन में जा रहे हो, सबसे पहली बात तो कोई इतना ज़्यादा लगेज लेके जाने की ज़रूरत क्या है तुम लोगों को जिसको तुम सेट ही ना कर पाओ। और ऊपर से चलो
लेके जाओ, दुनिया भर का सामान लेके जाओ भाई। अपना जो जिस बंदे को तुम ड्रॉप करने जा रहे हो ना, उसका सामान फटाफट फेंको ट्रेन में, उसको बोलो खुद ही सेट कर लियो जाके अंदर, अपना सीट वीट उसको सब कुछ बता दो कैसे क्या है, और बोलो खुद एडजस्ट कर ले भाई, हम यहाँ तेरे चक्कर में अपनी जान थोड़ी ले लेंगे। ये सबक मैंने सीखा। अब कभी भी मैं लाइफ में, पहली बात तो मुझे ट्रेन के नाम से और ट्रेन से ही मुझे बहुत डर लग रहा है, पर मैं लाइफ में कभी ट्रेन में किसी को ड्रॉप करने जाऊंगी या खुद भी कभी ट्रैवल करूंगी तो भाई सामान फटाफट उतरो, अपने आप आ जाओ, पहले सेट रहो, उतरो। और अगर मैं ट्रेन हल्की सी भी चल रही हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाना भाई, तुम्हारी जान तो बची रहेगी, इतनी चोटें तो नहीं आएंगी बेफालतू की। तो नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाना, लेकिन चलती हुई ट्रेन से, ट्रेन क्या चलती हुई किसी भी चीज़ से लाइफ में कभी मत उतरना भाई, नहीं बैलेंस बना पाते हैं। मेरे को तो सच में, मैं पहली बार हुआ है मेरे साथ सीन, पहली बार मैं उतरी हूँ, मेरे को कभी, मैं चलती चीज़ों से उतरती नहीं हूँ क्योंकि मेरी फटती है भाई, मैं बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से। पर चलो मैं बच गई, वीडियो बना पा रही हूँ। ये चोट मेरी है, विश में लक, सब अच्छा हो। लक तो मेरा अच्छा ही था इसलिए बच गई। बस यही कहूँगी, अपना भी ध्यान रखना, मेरे लिए ब्लेसिंग्स देना भाई कि जल्दी से अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी भी इसकी स्वेलिंग है, इसकी स्वेलिंग पूरी गई नहीं है। इसकी स्वेलिंग पहले तो ये तो बहुत भयंकर था, दिखाने लायक था भी नहीं, बट अब बेटर है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। आई होप मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिले, मैंने एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर किया है। और ट्रेन का मैंने आपको टाइमिंग बता दिया कैसे कैसे क्या हो गया है। इंडियन रेलवे का सीन, ट्रेन टाइम पे थी, सब चीज़ सब सही था, बस वही उसकी स्पीड की दिक्कत थी। बस विद इन अ मिनट वो मूव करने लग गया, वो मेरे को बड़ा बेकार लगा भाई। 5 मिनट तो दो 3 मिनट तो दे दो यार अंदर एडजस्ट होने के लिए बंदे को। पर चलो सबक मिल गया एक चीज़ से, लाइफ में याद रहेगी भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइस, ध्यान रखना आप लोग भी अपना।